हेलो बच्चों, वेलकम टू माय क्लास। आज नंबर सिस्टम का पार्ट 3 हम पढ़ेंगे। वो एक शानदार चैप्टर होता है, शानदार लेसन होता है, क्योंकि आप लोग के लिए बिल्कुल नया है वो, दैट इज इरेशनल नंबर। क्योंकि प्रीवियस क्लासेस में आप लोग इरेशनल नंबर के बारे में पढ़े थे, नेचुरल नंबर, होल नंबर्स, इंटीजर्स एंड रेशनल नंबर्स। लेकिन ये जो इरेशनल नंबर के बारे में आपको बिल्कुल पता नहीं था, क्योंकि प्रीवियस क्लासेस में ये आपका सिलेबस में नहीं था। और ये 9th क्लास में पहला चैप्टर में आपका ये पहला सिलेबस है इरेशनल नंबर। सो आपके लिए बिल्कुल नया है, आप बहुत इंटरेस्ट के साथ इसको वॉच करना, ठीक है। लास्ट क्लास में जो डेसिमल रिप्रेजेंटेशन के बारे में, डेसिमल रिप्रेजेंटेशन मतलब एक्सपेंशन जो होता है, कुछ टर्मिनेटिंग होता है, कुछ नॉन टर्मिनेटिंग भी होता है। जो टर्मिनेटिंग हो जाता है उसको हम P/Q फॉर्म में आराम से लिख सकते हैं। दैट मीन्स जो डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेट हो जाता है वो P/Q फॉर्म में हम लिख सकते हैं, दैट इज रेशनल फॉर्म में, ठीक है। और कुछ डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग नहीं होता है लेकिन रिकरिंग होता है, दैट मीन्स नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिकरिंग। जो नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिकरिंग होता है वो भी रेशनल नंबर होता है, उसको हम P/Q फॉर्म में लिख सकते हैं। लेकिन अभी जो हम पढ़ने जा रहे हैं दैट इज इरेशनल नंबर, वो होता है नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग। नॉन टर्मिनेटिंग क्या होता है और नॉन रिकरिंग क्या होता है? जब कोई नंबर को हम डिवाइड करेंगे, यानी कोई नंबर का हम स्क्वायर रूट निकालेंगे, नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर को अगर हम स्क्वायर रूट निकालेंगे, उसका जो डेसिमल एक्सपेंशन जो होगा नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग। नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग क्या होता है अभी आपको एक एग्जांपल दिखाएंगे, समझ में आ जाएगा। सो पहले हम जो पढ़ने जा रहे हैं इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर हम पहले किसको बोलेंगे? इरेशनल नंबर उस नंबर को बोलेंगे जो नंबर को हम P/Q फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं। दैट मीन्स द नंबर विच इज नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग इज इरेशनल नंबर। प्रीवियस क्लासेस में हम रेशनल नंबर के बारे में पढ़े थे, डेसिमल रिप्रेजेंटेशन, जैसे बार लगता है, बार मतलब जैसे नॉन टर्मिनेट होता है उस नंबर। जैसे देखो एग्जांपल, मान लो 0.2 बार, ये क्या है? नॉन टर्मिनेटिंग होता है, मतलब 0.222 इसका मतलब जब इसका डेसिमल हम एक्सपेंशन करेंगे ये चलता रहेगा ऐसे। यानी कोई भी रेशनल नंबर को मान लो हम P/Q फॉर्म वाला नंबर है, उसको हम डिवाइड करेंगे, उसका रिजल्ट ऐसे आएगा। इसका मतलब इसको क्या बोलेंगे? नॉन टर्मिनेटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग, ठीक है। ये जो नॉन टर्मिनेटिंग और क्या है, कोई 2 रिपीट होता है, उसको क्या बोलते हैं? रिकरिंग। नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिकरिंग। सो ऐसा टाइप जो भी नंबर आएगा ये है रेशनल फॉर्म में आएगा, यानी इसको हम बोलेंगे रेशनल नंबर। दैट मीन्स इसको हम कैसे शो करेंगे? P/Q फॉर्म में। P/Q फॉर्म, ठीक है। ऐसा जैसे जो भी नंबर आएगा ये रेशनल नंबर से है। और कुछ डेसिमल एक्सपेंशन जैसे टर्मिनेट हो जाता है, मान लो 0.25, इसके बाद और कुछ नहीं। इसका मतलब जब डिवीजन कोई नंबर होता है, इसका वैल्यू देखो क्या है? 25/100, इसका मतलब 1/4। सो जब 1 और 4 डिवाइड करेंगे, देखो 4 पॉइंट यहाँ ले लो क्योंकि यहाँ छोटा है, 0 आ जाएगा। 4 2 जा 8, 2 आ जाएगा, ठीक है। तो फिर 0 लगा दो, 4 5 जा 20, यहाँ देखो रिमाइंडर 0 होगा। जब रिमाइंडर 0 हो जाता है इसका मतलब डेसिमल एक्सपेंशन जो होता है वो टर्मिनेट हो जाता है। जब डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेट हो जाता है उसको हम क्या बोलेंगे? P/Q फॉर्म में जैसे आ जाएगा उसको हम रेशनल नंबर बोलेंगे। एक होता है नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिकरिंग, दूसरा क्या होता है? टर्मिनेटिंग। टर्मिनेटिंग मतलब रिमाइंडर 0 होगा, ठीक है। तो इसको क्या बोलेंगे? टर्मिनेटिंग, ठीक है।
ये नंबर 2 हो गया, ये नंबर 1 हो गया। और एक नंबर जो है जिसका डेसिमल एक्सपेंशन नॉन टर्मिनेट होता है एंड नॉन रिकरिंग भी होता है, वो कैसा है अभी हम दिखाते हैं। देखो मान लो कोई एक नंबर है, कोई एक डेसिमल नंबर है, ठीक है, मान लो 0.17325051 ऐसे ऐसे चलता रहेगा। देखो ये जो डेसिमल एक्सपेंशन होता है नॉन टर्मिनेटिंग होता है, इसका मतलब है खत्म नहीं होगा, यानी इसका रिमाइंडर कभी भी 0 नहीं होगा और ये ऐसे चलता रहेगा, आगे पीछे होके कोई भी डिजिट आता रहेगा, लेकिन कोई डिजिट रिपीट नहीं होगा। जब रिपीट नहीं होगा इसको बोलेंगे क्या, नॉन रिपीटिंग यानी नॉन रिकरिंग, ठीक है। इस टाइप का नंबर को हम क्या बोलेंगे, इरेशनल नंबर। ये क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग। सो इस टाइप जो भी नंबर आएगा उसको क्या बोलेंगे, इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर मीन्स नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग। सो इरेशनल नंबर हम किसको बोलेंगे, जो नंबर p/q फॉर्म में नहीं होगा, यानी कोई नंबर को अगर p/q में फॉर्म में हम नहीं लिख सकते हैं उसको हम इरेशनल नंबर बोलेंगे। और दूसरा क्या है, जो नंबर है व्हिच इज नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग टाइप नंबर है, वो भी इरेशनल नंबर। द नंबर्स व्हिच डेसिमल एक्सपेंशन इज नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग, दैट इज इरेशनल नंबर। वो इरेशनल नंबर के बारे में अभी हम और आगे पढ़ेंगे, ठीक है। देखो कुछ इरेशनल नंबर है, जैसे नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर का अगर स्क्वायर रूट निकालेंगे, नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर। देखो एक स्क्वायर नंबर होता है परफेक्ट स्क्वायर नंबर, मान लो 4, 1, 9, 16, 25, ये क्या होता है, परफेक्ट स्क्वायर नंबर। बाकी इनको छोड़ के बाकी जो नंबर है नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर, मान लो 2 है, 3 है, इनका जो रूट हम निकालेंगे, मान लो √2, √2, √3, √5, √6, इस टाइप वाला जो भी नंबर आएंगे ये सब इरेशनल नंबर है। और देखो मान लो 0.010000100001 ऐसे ये चलता रहेगा। देखो इसका जो डेसिमल एक्सपेंशन होता है नॉन टर्मिनेट होगा, तो नॉन टर्मिनेट लेकिन रिपीटिंग भी नहीं होता है, इस टाइप का नंबर को भी हम इरेशनल नंबर बोलेंगे, ठीक है। इस इरेशनल नंबर का कुछ प्रॉपर्टी भी है। इसका मतलब एक इरेशनल नंबर का नेगेटिव ऑफ एन इरेशनल नंबर, वो भी नेगेटिव इरेशनल नंबर होता है, ठीक है। मान लो √2 एक इरेशनल नंबर होता है, इसका हम नेगेटिव क्या नेगेटिव करेंगे, मान लो -√2, ये क्या है, नेगेटिव ऑफ एन इरेशनल नंबर इज नेगेटिव, ये नेगेटिव हो गया। सो अभी एक रेशनल नंबर एक इरेशनल नंबर को मान लो प्लस करेंगे यानी माइनस करेंगे, ऐड करेंगे यानी सब्ट्रैक्ट करेंगे, वो हमेशा क्या होगा, इरेशनल नंबर होगा। देखो एक इरेशनल नंबर मान लो √2, ये हो गया इरेशनल नंबर। इसके साथ कोई भी एक रेशनल नंबर मान लो 5 ऐड करेंगे, तो इसको मिला सकते हैं, ऐड नहीं कर सकते, इसका आंसर वही होगा √2 + 5। इसका मतलब एक इरेशनल नंबर के साथ जब रेशनल नंबर ऐड करेंगे इसका आंसर क्या होगा, इरेशनल नंबर, कोई इरेशनल नंबर, ठीक है। द प्रोडक्ट ऑफ एन इरेशनल नंबर विथ ए नॉन जीरो रेशनल नंबर। नॉन जीरो रेशनल नंबर मतलब रेशनल नंबर 0 भी होता है, अगर हम 0 मल्टीप्लाई कर देंगे कोई भी इरेशनल नंबर के साथ आंसर 0 हो जाएगा, तो 0 रेशनल नंबर बन जाएगा। सो नॉन जीरो रेशनल नंबर, द प्रोडक्ट ऑफ नॉन जीरो रेशनल नंबर, 0 को छोड़ के बाकी कोई भी नंबर मान लो -3 इंटू, और एक इरेशनल नंबर हम मल्टीप्लाई करेंगे, मान लो √3 मान लो,
सो कितना होगा -3√3। देखो क्या होगा -3√3। सो 3√3 जो होता है इरेशनल नंबर, ये भी इरेशनल नंबर। एक इरेशनल नंबर और एक रेशनल नंबर का मान लो सब्ट्रैक्शन करेंगे। मान लो 5 -√3 क्या है, 5 -√3 क्या होता है, एक रेशनल नंबर होता है, एक इरेशनल नंबर भी होता है। दोनों को अगर सब्ट्रैक्ट करेंगे आंसर क्या होगा, वो भी वही इरेशनल नंबर। ठीक है, यानी मान लो √3 से 5 माइनस करो, वो भी इरेशनल नंबर। ऐसा टाइप नंबर कभी रेशनल फॉर्म में नहीं आएगा, वो भी इरेशनल नंबर। तो इससे हमें क्या पता चला, एक रेशनल और इरेशनल मिलके आर करके भी वही इरेशनल नंबर होता है, सब्ट्रैक्ट करने से वही इरेशनल नंबर होता है। और उनका प्रोडक्ट नॉन जीरो रेशनल नंबर के साथ भी अगर प्रोडक्ट में मल्टीप्लाई करेंगे इरेशनल नंबर को, तब भी वो इरेशनल नंबर होगा। और एक चीज देखेंगे, इरेशनल नंबर के साथ इरेशनल नंबर का क्या रिलेशन होता है, अभी देखते हैं। देखो, इरेशनल नंबर का एक थ्योरम है, द सम द डिफरेंस प्रोडक्ट एंड कोशेंट ऑफ टू इरेशनल नंबर्स नीड नॉट बी एन इरेशनल नंबर। इसका मतलब दो इरेशनल नंबर को जब ऐड करेंगे, दो इरेशनल नंबर को जब सब्ट्रैक्ट करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे यानी डिवाइड करेंगे, ये नहीं कि वो इरेशनल नंबर ही रिजल्ट आएगा। हो सकता है रेशनल नंबर भी आ सकता है। अभी उसका एग्जांपल हम देके आपको बताते हैं। देखो, मान लो नंबर 1 द सम ऑफ टू इरेशनल नंबर। मान लो सम ऑफ √2 एंड √3 कितना होगा, √2 प्लस √3। ये क्या हो जाएगा, इरेशनल हो गया, इरेशनल। ठीक है, यहां देखो दो इरेशनल नंबर का सम यानी एडिशन क्या होगा, इरेशनल। अभी ऐसा टाइप और एक एग्जांपल देंगे जो कि रेशनल होगा। मान लो √2 एंड -√2 कितना हो जाएगा, √2 के साथ -√2, ये भी इरेशनल, ये नेगेटिव इरेशनल, दोनों को हम प्लस करेंगे। ठीक है, √2 -√2 हो जाएगा। तो √2 प्लस -√2 कितना होगा, √2 -√2 इक्वल टू 0। 0 क्या होता है, रेशनल नंबर, क्या होता है, रेशनल आ गया। ठीक है, तो इसलिए इट नीड नॉट बी इरेशनल। अगर दो इरेशनल नंबर को हम प्लस करेंगे, हो सकता है इरेशनल भी आएगा रिजल्ट या रेशनल भी आएगा। तो ये हो गया हमारा सम। डिफरेंस में देखो, मान लो √5 -2 कर लो, √5 -2, ये क्या है, इरेशनल फॉर्म में आएगा, ये है इरेशनल। ठीक है, मान लो डिफरेंस दिया है, मान लो √3 से √3 माइनस करो, क्या आएगा आंसर, 0 हो जाएगा। इसका मतलब दोनों का डिफरेंस 0 है। सो ये क्या होगा, रेशनल हो जाएगा, क्योंकि 0 एक क्या है, रेशनल नंबर होता है। अभी फिर क्या है, प्रोडक्ट, दो इरेशनल नंबर का हम प्रोडक्ट करेंगे। मान लो √3 इंटू √2 कितना होगा, √3 इंटू 2 इक्वल टू √6। ये क्या है, इरेशनल, क्या होगा, इरेशनल हो जाएगा। मान लो √18 इंटू √2, ये भी दोनों इरेशनल नंबर, ये दोनों को हम मल्टीप्लाई करेंगे। देखो √18 इंटू 2, 18 इंटू 2 √36। ठीक है, √36 का वैल्यू कितना है, 6। 6 क्या होता है, रेशनल है या इरेशनल, 6 होता है रेशनल। ये हो गया रेशनल। तो समझ में आ रहा है कि नहीं, मतलब ये दोनों इरेशनल नंबर, इसका आंसर क्या मिला, इरेशनल, जब दोनों को मल्टीप्लाई किया। ये दोनों भी
इरेशनल नंबर, लेकिन दोनों को जब हम मल्टीप्लाई किया आंसर क्या निकला, रेशनल मिला। डिवीजन में भी ऐसे देखते हैं, डिवीजन में देखो, डिवीजन में देखो, मान लो हम लिखेंगे √3 डिवाइडेड बाय √2, ठीक है, ये इरेशनल हो गया। यानी √6 डिवाइडेड बाय √2, √6 एक इरेशनल नंबर होता है, √2 भी इरेशनल नंबर होता है। देखो √3 इंटू 2, √6 को क्या लिखेंगे और √2, सो 3 इंटू 2 6, √6 हो गया, ये नीचे √2 है, इसको अलग अलग कर दो, √3 इंटू √2 डिवाइडेड बाय √2 कैंसल हो जाएगा, बचेगा क्या है √3, ये हो गया √3 क्या है, इरेशनल हो गया, इरेशनल। समझ में आया ना? अभी देखो और एक नंबर को हम डिवाइड करते हैं, दोनों इरेशनल नंबर को क्या होता है, देखो मान लो √18 डिवाइडेड बाय √2, देखो √18 को हम क्या लिख सकते हैं, √9 इंटू 2 डिवाइडेड बाय √2 इक्वल टू √9 इंटू √2 डिवाइडेड बाय √2, √2 कैंसल हो जाएगा, बचेगा √9, √9 का वैल्यू क्या है 3 होता है, ये हो गया रेशनल। देखो हर कोई ऑपरेशन में सम, डिफरेंस, प्रोडक्ट, क्वोशिएंट, हर एक ऑपरेशन में एक रेशनल मिलता है, एक इरेशनल भी मिलता है। इससे हमें क्या पता चला है, जब दो इरेशनल नंबर को हम प्लस करेंगे यानी सब्ट्रैक्ट करेंगे यानी मल्टीप्लाई करेंगे यानी डिवाइड करेंगे, क्या होगा, कभी कभी रेशनल नंबर आएगा रिजल्ट, कभी कभी इरेशनल नंबर भी रिजल्ट आएगा, ठीक है। हर कोई ऑपरेशन में दो रिजल्ट आएगा, कभी हो सकता है इरेशनल भी रिजल्ट आएगा, कभी रेशनल। ये नहीं कि हमेशा इरेशनल नंबर जब प्लस करेंगे यानी माइनस करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे या डिवाइड करेंगे हमेशा इरेशनल नंबर होगा, कभी रेशनल नंबर भी हो सकता है, ठीक है। अभी देखते हैं, मान लो दो रेशनल नंबर है, दो रेशनल नंबर का बीच में एक इरेशनल नंबर या एक और एक रेशनल नंबर, मान लो आपको दो रेशनल नंबर दिया है, आपको बोला गया कि उसका बीच में एक रेशनल नंबर भी निकालो, एक इरेशनल नंबर भी निकालो। देखो अभी देखते हैं, दो नंबर का बीच में एक इरेशनल नंबर निकालना है और एक रेशनल नंबर भी निकालना है। देखो फाइंड ए रेशनल एंड इरेशनल नंबर बिटवीन 2 and 3। देखो 2 and 3 ये दोनों रेशनल होता है, ये दोनों का बीच में एक और रेशनल नंबर भी निकालेंगे और एक इरेशनल नंबर भी निकालेंगे। देखो हमें पता है दो रेशनल नंबर का बीच में एक नंबर है, क्या है, उस दोनों को प्लस करके डिवाइड कर दो, 2 से 2 है मतलब 2 ही डिवाइड होगा। देखो एक रेशनल नंबर क्या निकालेंगे, रेशनल नंबर क्या आएगा, 2 and 3 का बीच में देखो, सो रेशनल नंबर बिटवीन 2 and 3 इक्वल टू क्या होगा, देखो 2 + 3 डिवाइड बाय 2 कर दो, कितना हो जाएगा 5/2 यानी 2.5, इसको 5/2 रहने दो। सो 2 and 3 का बीच में क्या आ गया रेशनल नंबर, सो 2 is less than 5/2 is less than 3। तो इसका मतलब ये 2 and 3 का बीच में 2 and 3 का बीच में एक रेशनल आ गया 5/2, ये हो गया हमारा एक रेशनल नंबर। अभी हमें निकालना है कि इरेशनल नंबर। देखो इरेशनल नंबर कैसे निकलता है, इरेशनल 4 का स्क्वायर रूट 3 होता है, 9 का स्क्वायर रूट, इसका बीच में कोई भी स्क्वायर रूट हम निकालेंगे, 5 का, 6 का, 7 का और 8 का, ये सारे दोनों का बीच में आएंगे वो सब नंबर, क्योंकि 2 होता है 4 का स्क्वायर रूट, 3 होता है 9 का स्क्वायर रूट, बीच में देखो क्या क्या है 5, 6, 7, 8 कोई भी नंबर का
तो हमें क्या करना पड़ेगा, ये दोनों को हम मल्टीप्लाई कर देंगे। 2 इंटू 3 कितना होता है 6, और 6 का स्क्वायर रूट। देखो 2 इंटू 3 नंबर बिटवीन 2 एंड 3 क्या होगा, 2 इंटू 3 का स्क्वायर रूट। 2 इंटू 3 कितना है 6 का स्क्वायर रूट। ठीक है, इसका मतलब देखो ये जो स्क्वायर रूट ऑफ 6 ये दोनों नंबर का बीच में आएगा। इसका मतलब 2 इज लेस देन रूट 6, रूट 6 इज लेस देन 3। सो हमारा क्वेश्चन क्या था, एक रेशनल नंबर निकालना है, एक इरेशनल नंबर भी निकालना है बिटवीन 2 और 3। रेशनल नंबर क्या निकला 5/2, इरेशनल नंबर क्या निकला रूट 6। इस तरीके से इसका सब आंसर ऐसे ही निकलता है। आपको पूछा गया 2 इरेशनल नंबर मान लो दे दिया, उसका बीच में 1, 2, 3 या 5 इरेशनल नंबर निकालो। देखो इसको भी बताते हैं अभी। देखो मान लो आपको दिया है 0.303003 ऐसा नंबर दिया है। ये एक नंबर है और बी और एक नंबर है मान लो 0.400400040004। ये 2 नंबर है मान लो। ये दोनों नंबर का बीच में आपको बोला गया मान लो 2 इरेशनल नंबर निकालो। ये तो ऑलरेडी इरेशनल नंबर में है दोनों, क्योंकि देखो ये रिकरिंग नहीं है और नॉन टर्मिनेटिंग है, टर्मिनेट तो नहीं होगा। ठीक है, तो ये दोनों नंबर का बीच में हम मान लो 2 इरेशनल नंबर लिखेंगे। देखो ये 3 से बड़ा होना चाहिए और 4 से छोटा होना चाहिए। देखो 3 के बाद क्या है 0, हम ऐसे लिख सकते हैं। इसके बाद वाला नंबर को क्या लिखेंगे 0.31352705 कुछ भी लिख सकते हैं ऐसे आगे, क्योंकि ये नॉन टर्मिनेटिंग वाला। ठीक है, अच्छा ये हो गया पहला नंबर। दूसरा नंबर इससे थोड़ा बड़ा लिखेंगे और 0.4 से छोटा होना चाहिए। मान लो 0.352678000532 ऐसे कुछ भी हम लिख सकते हैं, लेकिन नॉन टर्मिनेटिंग होना चाहिए और नॉन रिकरिंग भी होना चाहिए। देखो ये 30 से बड़ा 31, 31 से बड़ा 35 और 35 से बड़ा 40। इसका मतलब ये दोनों इरेशनल नंबर का बीच में ये दोनों इरेशनल नंबर आ गए। आपको ऐसा टाइप क्वेश्चन भी पूछा जाता है, राइट 2 इरेशनल नंबर्स बिटवीन 2 नंबर दिया जाता है, उसका बीच में आप 2 क्या 50 भी लिख सकते हो, इसका कोई एंड नहीं होता है। ठीक है, अभी आगे आप देखते हैं। अभी आपको बताएंगे देखो ये जो इरेशनल नंबर को कैसे हम नंबर लाइन में रिप्रेजेंट करेंगे। हमें पता है पहले नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर और इरेशनल नंबर ये सब नंबर लाइन में कैसे रिप्रेजेंट होता है आपको पहले बता चुके हैं। अभी इस जो इरेशनल नंबर होता है मान लो √2 होता है, यानी √3 होता है, और कोई भी रियल नंबर होता है। रियल नंबर का मतलब क्या है, कोई भी रेशनल हो या इरेशनल हो, सारे उसको कैसे हम नंबर लाइन में रिप्रेजेंट करेंगे। अभी मान लो √2 को कैसे पहले हम नंबर लाइन में रिप्रेजेंट यानी शो करेंगे, अभी दिखा। अभी देखो क्या दिया है, रिप्रेजेंट √2 ऑन द नंबर लाइन। अभी ये जो √2 होता है इरेशनल नंबर होता है, इसको नंबर लाइन में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। आप लोग को पहले पता होगा, जैसे एक नंबर लाइन में नेचुरल नंबर को कैसे रिप्रेजेंट करता हो। तो इक्वल डिस्टेंस में मान लो एक पॉइंट आप ले लो, ये 1 होगा तो 2 होगा, 3, 4, 5, 6 ये हो गया नेचुरल नंबर। क्या होता है, ये नेचुरल नंबर का नंबर लाइन। ठीक है, जैसे होल नंबर का यहाँ थोड़ा सेम डिस्टेंस ले लो, यहाँ मान लो 0 से स्टार्ट करो, इंक्लूड कर दो, ये हो गया आपका होल नंबर हो जाएगा। ठीक है, इंटीजर यहाँ से देखो और सेम डिस्टेंस में इसका जैसे मिरर इमेज ले लो, ये -1, -2, -3, -4
इस टाइप का जो नंबर लाइन होगा उसको हम इंटीजर बोलेंगे। क्या बोलेंगे? इंटीजर बोलेंगे। और रेशनल का जो नंबर लाइन के बारे में आप लोग को अभी बता चुके हैं लास्ट क्लास में। ठीक है, अभी देखो ये जो √2 होता है, इरेशनल नंबर होता है, इसको कैसे हम नंबर लाइन में रिप्रेजेंट करेंगे। तो इसको रिप्रेजेंट करने के लिए पहला हम एक लाइन ड्रा करते हैं। ये है हमारा लाइन। मान लो इस लाइन का मान लो नाम दे दो यहाँ ए, ये दे दो बी। ठीक है, मान लो पॉइंट ए से और यहाँ तक मान लो 1 यूनिट ले लो। इसको मान लो, ये मान लो ओ, इसका नाम क्या दे दो, मान लो इसको दे दो ओ, इसको दे दो ए। ठीक है, ओ ए, ये हो गया बी, ये हो गया हमारा लाइन ड्रॉ हो गया। ओ से ए, ओ ए 1 मान लो, 1 यूनिट यानी 1 मान लो। ठीक है, और ये जो पॉइंट ए पर एक क्या करो, एक परपेंडिकुलर ड्रा करो, एक परपेंडिकुलर ऐसे ड्रा करो। ठीक है, और ओ ए मान लो इसका नाम दे दो सी, और ये सी को मान लो वो भी 1 यूनिट मान लो। कितना? ए सी 1, ओ ए 1 और ए सी भी 1 मान लो। ठीक है, तो इसको ज्वाइन कर दो, ओ सी को ज्वाइन कर दो। अभी एक क्या हो गया, राइट एंगल ट्रायंगल हो गया। क्या हो गया? राइट एंगल ट्रायंगल हो गया। ठीक है, तो ये राइट एंगल ट्रायंगल आज पर पाइथागोरस थ्योरम क्या है, परपेंडिकुलर का स्क्वायर और बेस का स्क्वायर इक्वल टू हाइपोटेनस का स्क्वायर। दैट मींस ओ ए स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर, ओ ए स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर, ओ ए स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर इक्वल टू ओ सी स्क्वायर। इसको P मान लो, इसको B मान लो, इसको H मान लो। P B H, P मतलब परपेंडिकुलर हाइट होता है, B मतलब बेस होता है, H मतलब हाइपोटेनस होता है। सो आज पर पाइथागोरस थ्योरम क्या है, परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर इक्वल टू हाइपोटेनस का स्क्वायर, जो कि ओ ए स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर इक्वल टू ओ सी स्क्वायर। ओ ए देखो कितना है, ओ ए 1, ए सी ऑल्सो 1, सो 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर इक्वल टू ओ सी स्क्वायर, ओ सी स्क्वायर। 1 का स्क्वायर कितना होता है, 1, ये प्लस 1 इक्वल टू ओ सी स्क्वायर। ओ सी स्क्वायर कितना है, 1 प्लस 1 2 होता है, सो ओ सी स्क्वायर इक्वल टू 2। ओ सी कितना बन जाएगा, 2 का रूट। इसका मतलब ओ सी कितना है, √2। ये हो गया √2। ओ सी कितना निकला, √2। अभी देखो ये तो ओ सी का हमारा डायमेंशन यानी वैल्यू निकल गया, लेकिन नंबर लाइन में कैसे वो कहाँ किस पोजीशन में वो आएगा, कहाँ तक। मान लो यहाँ से मान लो ये 0 से स्टार्ट करेंगे, 0 से यहाँ तक 1 हो गया, तो और ये कहाँ तक जाएगा, इसका पोजीशन कहाँ है, हम कैसे पता चलेगा। अभी देखो पॉइंट ओ को सेंटर मानो और ओ सी को रेडियस मानो। ठीक है, ओ सी को हम रेडियस मानेंगे और एक आर्क ऐसे खींचेंगे, ऐसे खींचेंगे। कहाँ तक आया, ये जो मान लो ये पॉइंट को मान लो ई दे दो। ठीक है, ओ से ई तक ये देखो ये रेडियस से हो गया। ठीक है, ओ सी को रेडियस अगर मानेंगे, एक आर्क लेंगे, ओ ई भी रेडियस बन जाएगा। सो ओ सी इक्वल टू ओ ई, ओ सी इक्वल टू ओ ई इक्वल टू कितना होगा, √2। मान लो ये 0 से यहाँ 1 हो गया और 0 से यहाँ कितना है, ओ ई कितना हो जाएगा, यहाँ तक √2। ये हो गया हमारा √2 पॉइंट। ये जो देखा √2 कैसे रिप्रेजेंट हो गया। मान लो आपको बोला गया √3 को भी रिप्रेजेंट करो। √3 को करने के लिए देखो ओ ई को ले लेंगे, ओ ई कितना है, √2। यहां से फिर परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे इसे, 1 यूनिट कितना, 1। मान लो इसका नाम और कुछ दे देंगे, मान लो क्या है डी। ठीक है,
ओ ई कितना हो गया √2, ओ ई कितना हो गया √2, डी ई कितना है 1, डी ई इक्वल टू 1। तो ओ से डी तक हम चयन कर देते हैं, ओ डी क्या हो जाएगा हाइपोटेनस हो जाएगा, ये भी एक राइट एंगल ट्रायंगल हो जाएगा क्योंकि ये परपेंडिकुलर हाइट होता है और यहाँ तक ये बेस है, ये हो जाएगा हाइपोटेनस। ओ डी अभी कितना है, ओ डी कितना होगा देखो, ओ ई स्क्वायर प्लस डी ई स्क्वायर का होल स्क्वायर, यानी ओ डी का स्क्वायर इक्वल टू ओ ई स्क्वायर प्लस डी ई स्क्वायर प्लस डी ई स्क्वायर। सो ओ ई स्क्वायर मतलब √2 का स्क्वायर प्लस डी ई कितना है 1 का स्क्वायर इक्वल टू √2 का स्क्वायर कितना होता है √2 इंटू √2 2 होता है। सो 2 प्लस 1 का स्क्वायर 1 इक्वल टू 3, ओ डी स्क्वायर इक्वल टू 3, ओ डी कितना हो जाएगा, ओ डी इक्वल टू 3 का स्क्वायर। सो √3 हो गया, ओ डी क्या हो गया, ओ डी हो गया √3, ये हो गया √3, ये हो गया √2, ये √3। सो ओ डी को हम रेडियस मानेंगे, ओ को सेंटर लेंगे, ओ डी को रेडियस लेके ऐसे आके खींचेंगे यहाँ तक। तो जिस पोजीशन में आके ओ बी को टच करता है यानी कट करता है यानी इंटरसेक्ट करता है वो पॉइंट होता है √2। सो नंबर लाइन में हम इस तरह मतलब रिप्रेजेंट करेंगे इरेशनल नंबर्स को। अब समझ में आ गया, मुझे लगता है कि आप लोग अच्छी तरह समझ गया, इस डायग्राम से अच्छी तरह मैं समझा दिया हूँ। मुझे लगता है जितना भी डल माइंडेड बच्चा हो, जितना भी वीक बच्चा हो, ये सब देख कर समझ जाएगा सब कुछ। ठीक है, अभी आगे और एक देखते हैं। अभी देखो आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट वाला क्वेश्चन लेकर आए हैं, अच्छी तरह वॉच करना, समझ जाना। ठीक है, देखो रिप्रेजेंट √9.3 का स्क्वायर रूट ऑन द नंबर लाइन। इस नंबर को हम नंबर लाइन में रिप्रेजेंट करेंगे, यानी उसका पोजीशन या पॉइंट कहाँ है उसको हम शो करेंगे। सो ये जो 9.3 हर कोई नंबर होता है रियल नंबर, और हर कोई रियल नंबर का जैसे स्क्वायर रूट उसको हम नंबर लाइन में शो कर सकते हैं। अभी देखो इसको भी शो करेंगे कैसे, ये डेसिमल वाला पॉइंट वाला उसका भी फिर स्क्वायर रूट, देखो कितना इंटरेस्टिंग वाला है। देखो इसका आंसर हम कैसा अभी निकालते हैं, आपको समझाते हैं। पहले देखो 9.3, मान लो 9.3 cm ले लो, एक लाइन ड्रॉ करो, उसको कितना मानो 9.3, यहां से यहां तक कितना है 9.3 मान लो cm, यानी 9.3 यूनिट मान लो, 1 यूनिट मान लो इतना है, 9 यूनिट इतना हो जाएगा 9.3 यहां से यहां तक। मान लो उसका नाम ए जहां शुरू होता है और इसका नाम बी दे दो। ठीक है, ये पहला स्टेप है। उसके बाद क्या करोगे, बी को थोड़ा एक्सटेंड करो सीधा आगे की तरफ। ठीक है, एक्सटेंड बी एंड कट 1 यूनिट, ये मान लो 9.3 यूनिट है, बी से यहां तक और आगे की तरफ 1 यूनिट, मान लो ये बी ये सी, ये कितना है 1 यूनिट, ये 9.3 और ये 1 यूनिट। ठीक है, और ए सी का अभी मिड पॉइंट निकालो, ए सी कितना हो जाएगा 9.3 प्लस 1 कितना होता है 10.3, सो 9.3 प्लस 1 कर दो 10.3। इसका मिड पॉइंट मान लो ए सी को हम इसका मिड पॉइंट मान लो इसको बाइसेक्ट करेंगे। कैसे बाइसेक्ट करते हैं, ये पॉइंट से आधा लेके ऐसे घुमाओ, नीचे भी घुमाओ, फिर यहाँ से ऐसे घुमाओ, ऐसे घुमाओ, ऐसे करके देखो यहाँ मान लो आपका मिड पॉइंट आ जाएगा। ठीक है, इस पॉइंट को मान लो ओ दे दो, क्या नाम इसका देंगे ओ। समझ में आ रहा है कि नहीं? सो अभी देखो ओ ए ओ सी दोनों बराबर है। ठीक है, फिर क्या करेंगे, ओ ए यानी ओ सी, ओ ए को हम रेडियस मानेंगे, ओ को हम सेंटर मानेंगे,
ऐसे करके एक आर्क खींचेंगे, ऐसे सेमी सर्कल बनाएंगे और टेकिंग ओ एज सेंटर। सो इसको ऐसे करके एक सेमी सर्कल बनाएंगे। देखो इसको ऐसे बनाओ, सेमी सर्कल बन गया, सेमी सर्कल। ठीक है, सेमी सर्कल बन गया। अभी पॉइंट बी से थ्रो पॉइंट बी ड्रॉ ए परपेंडिकुलर एंड टू कट द सेमी सर्कल एट पॉइंट। देखो ड्रॉ ए परपेंडिकुलर, ऐसे ड्रॉ होगा, परपेंडिकुलर ड्रॉ हो गया। और ये सेमी सर्कल को कहां जाके कट किया, देखो ये है सेमी सर्कल को, मान लो ये पॉइंट क्या है, बी। ठीक है, अभी ओ डी को क्या करो, ज्वाइन कर दो। ओ डी को क्या करो, ज्वाइन कर दो। ठीक है, ये देखो समझ में आ रहा है कि नहीं। ये जो राइट एंगल ट्रायंगल हो गया, ये जो बी डी हो गया, यहां से यहां तक ये हो गया √9.3। ये जो बी डी का कितना है, 9.3। तो अभी बी डी को हम अभी रेडियस मानेंगे, बी को हम सेंटर मानेंगे, बी को सेंटर और बी डी को रेडियस मान के एक आर्क ऐसे खींचेंगे, ऐसे आ जाएगा। तो B मान लो, देखो यहां से यहां तक 1 यूनिट, मतलब B को हम 0 मानेंगे, ये जो पॉइंट को क्या मानेंगे, 0, ये हो गया 1। और 0 से यहाँ जो पॉइंट आया, यहाँ कितना है, √9.3। और यहाँ से जो यहाँ आएगा ये पॉइंट √9.3। ये हो गया हमारा √9.3। क्या दिया है, उसको रिप्रेजेंट करते हैं नंबर लाइन में। देखो यहाँ से हमारा जैसे शुरू होता है, क्योंकि यहाँ से यहाँ 1 यूनिट, मतलब यहाँ 0 स्टार्ट होगा, 0, 1, उसके बाद √9.3 यहाँ पर आएगा। देखो किस तरीके से इसका सब निकलना, कैसे हम शो किया इसको, देखो नंबर लाइन में। ठीक है, ये 9.3 नहीं, कोई भी नंबर को, कोई भी नंबर ऐसे आपको दिया होगा, पहले आप क्या करना, पहले इतना यूनिट का लाइन ड्रॉ कर लेना, उसके बाद 1 यूनिट आगे बढ़ा देना और उसको कुल मिला के दोनों का मिड पॉइंट निकालना है। ये हो गया मिड पॉइंट। देखें ये जो मिड पॉइंट होता है, ये सब रेडियस होता है, यहाँ रेडियस, यहाँ भी रेडियस, यहाँ भी रेडियस, यहाँ भी रेडियस, ये सारे रेडियस होते हैं। ठीक है, और ये जो पॉइंट बी से हम क्या करेंगे, जहां से हम 1 यूनिट आगे बढ़ाए थे, उस पॉइंट से एक परपेंडिकुलर ड्रा करेंगे, जो कि सेमी सर्कल को जहां इंटरसेक्ट करेगा। सो उसका नाम कुछ दे देंगे, मान लो यहाँ डी दिया है, सो बी डी को हम रेडियस मानेंगे। फिर सो बी डी जो होता है, जितना लेंथ होता है वही होता है √9.3। मान लो यहाँ दिया होगा, मान लो √8.7, तो इसको 8.7 पहले लेंगे, उस हिसाब से ये भी हो जाएगा √8.7। ठीक है, तो इसको क्या करेंगे, रेडियस लेके नंबर हम आर्क बनाएंगे, जो कि ये लाइन में इंटरसेक्ट करेगा। तो जहां टच करेगा, जहां इंटरसेक्ट करेगा, वो होगा √9.3। अब समझ में आ गया, देखा कैसे नंबर लाइन में ये रिप्रेजेंट हो गया, यानी शो हो गया। अभी देखो लास्ट वाला जो बचा है, विजुअलाइज करेंगे सक्सेसिव मैग्निफिकेशन। एक डेसिमल वैल्यू को कैसे नंबर लाइन में हम शो करेंगे, विजुअल मैग्निफिकेशन करके। देखो कैसे होता है, विजुअलाइज 2.665 ऑन द नंबर लाइन। इस वाला नंबर जैसे 2.665 ऑन नंबर लाइन यूजिंग सक्सेसिव मैग्निफिकेशन। तो स्टेप बाय स्टेप कैसे उसको हम नंबर लाइन में शो करेंगे, ये मैजिक वाली बात है। देखो पहले का नंबर लाइन ड्रा कर लो। अच्छा, ये देखो 2.665 क्या है, 2.665। देखो 2.665 जो होता है, 2 से ज्यादा होता है और 3 से छोटा भी होता है। मान लो इसको, ये पॉइंट को 2 ले लो, ये पॉइंट को 3 ले लो, यानी इसको मान लो 1, ये 2, ये मान लो 3, इसको मान लो 4 ले लो। कैसे,
तो हमें देखो 2.665 इसका मतलब इस दोनों नंबर का बीच में है, 2 और 3 का बीच में है 2.665। यहाँ क्या लिख दो 2.665, तो इस दोनों का बीच में है 2 और 3 का बीच में। देखो फिर ये जो ट्रू को मान लेते हैं यहाँ, और यहाँ देखो ये जो पॉइंट से ऐसे नंबर थोड़ा बड़ा कर देते हैं ऐसे, ठीक है, इसको और थोड़ा ऐसे खींच लेते हैं। क्या लिखेंगे, ये मान लो ये वाला जो नंबर लाइन है, मान लो ये 2 ले लो, ये आएगा हमारा 3 आएगा, ठीक है। इसका मतलब ये देखो 2.1, 2.0 मान लीजिए, 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6, 2.7, 2.8, 2.9, 3.0, इस तरीके से आएगा। उसके बाद देखो 2.665, देखो 2.6 कहाँ है, ये। उसके बाद 2.665, 2.6 और 2.7 का बीच में ये जो नंबर है 2.6 और 2.7, ये दोनों का बीच में है ये नंबर, ठीक है। देखो इसको और आगे कर दो, देखो क्या है वो 2.6, इसको ऐसा नंबर लाइन खींच दो, 2.60 ले लो, ये 2.61, 2.62, 2.63, 2.64, 2.65, 2.66, 2.67, 2.68, 2.69, 3.9, 2.69, 2.70, 2.7, इसका मतलब 2.6 से 2.7 तक आ गए। तो फिर क्या दिया है 2.665, 2.665, देखो 2.665, 2.6 के बाद फिर 5 है, इसका मतलब 2.66 को ले लेते हैं और 2.67, ये दोनों का बीच में ये नंबर है। देखो क्या लिखेंगे इसको, देखो 2.660, क्योंकि हमें 665 लेना है, इसका मतलब देखो 2.661, 2.662, 2.663, 2.664, 2.665, 2.666, 2.667, 2.668, 2.669, 2.67, 2.66, 2.67, 0 आ जाएगा, 2.670। सो हमारा नंबर क्या था, रिप्रेजेंट करना था 2.665, 2.665, ये हो गया विजुअल रिप्रेजेंटेशन बाय मैग्निफिकेशन यूजिंग हमारा, जैसे मैग्नीफाइड ग्लास होता है, मैग्नीफाइड ग्लास में इस तरीके से हम रिप्रेजेंट करेंगे। देखो हमारा नंबर क्या था 2.665, 2.2 से ज्यादा है और 3 से कम है, 2.6 दिया है, तो 2.6 है 2.6 से बड़ा है और 2.7 से छोटा है, तो 2.66 से बड़ा है, 2.67 से छोटा है, इसका मतलब 2.665, इस तरीके से स्टेप बाय स्टेप ये आएगा 2.665। देखा किस तरीके से ये सब होता है स्टेप बाय स्टेप, ये सब अच्छी तरह आपको वॉच करना है और दिमाग में पूरा बैठा देना है, क्योंकि आप लोग के लिए ये जो सिलेबस है नया है बिल्कुल आपके लिए, ठीक है। क्योंकि प्रीवियस क्लासेस में जैसे क्लास 6, 7, 8 में आप लोग सब पढ़ चुके हैं, अलग अलग नंबर्स का जैसे
नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर, रेशनल नंबर। लेकिन ये जो इरेशनल वाला लेसन ये आपके लिए बिल्कुल नया है, बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये अगर आपका समझ में नहीं आया तो फिर आगे बढ़ना मुश्किल है। सो ठीक है, आज के लिए हम क्लास को ही समाप्त करते हैं। टाइम बहुत हो गया और ये क्लास आपका खत्म हो गया। ठीक है, और बच्चों ध्यान देना इसको, जब भी आप वॉच करते हो अगर आपका समझ में अच्छी तरह आ जाता ना, आपका दोस्त वाले को ये सब शेयर कर देना, सो दैट वो भी थोड़ा बहुत सीखेंगे। क्योंकि ये सबके लिए नया होता है, लेसन आपके लिए भी नया है, उनके लिए भी नया है। और नया चीज को पकड़ना या समझना थोड़ा मुश्किल होता है। ठीक है, आज के लिए यहीं पे रहने देते हैं। बाय। ठीक है।